नमस्कार भाइयों और बहनों, प्रज्ञा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश दुनिया भर में अखिल विश्व गायत्री परिवार की परिजनों के पुरुषार्थ से सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियां चलाई जाती है, जिससे समाज सदा लाभान्वित होता नजर आ रहा है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कथन है कि मनुष्य में बदलाव उसके विचारों के द्वारा ही होगा। तो आइए विचार क्रांति अभियान के कुछ अभियान से हम जुड़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जन जन तक इन अभियानों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो जुड़ते हैं प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। खबरों की शुरुआत करते हैं शांति कुंज हरिद्वार से, जहां पर 28 जुलाई को ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रृंखला का एक नया अंक प्रसारित किया गया, जिससे देश भर के लाखों लोग इस आयोजन से जुड़े और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का लाभ लिया। वहीं कार्यक्रम में विशेष प्रेरणा और विशेष संबोधन दिया डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने, जिनका विषय था जीवन लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते। इस विषय पर उन्होंने गहराई से चिंतन किया और लाखों युवाओं को संबोधित किया। सुनते हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को। दूसरी चीज है संभावना के साथ समझ और संकल्प, किस दिशा में जाना है। ये तो याद है कि हमको जाना है, पर यह भी याद रखना जरूरी है कि जाना कहाँ है, बनना क्या है। ऐसा नहीं हो कि जीवन के जो रोल मॉडल हैं वो गलत बन जाएं, ऐसा नहीं हो कि जीवन के जो आदर्श हैं वो गलत बन जाएं। जीवन के आदर्श स्पष्ट होने चाहिए। आदमी को बढ़ना है तो श्रेष्ठता की तरफ बढ़ना चाहिए। गलत तरफ बढ़ने के लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत थोड़ी है। उधर तो वैसे ही हवा खींच के ले जा रही है, उधर तो वैसे ही समाज का प्रवाह ले जा रहा है, उधर की तरफ तो ढलान है। प्लानिंग तो आपको हिमालय की तरफ चढ़ने के लिए तैयारी करने की जरूरत है। उधर गिरने के लिए तैयारी कौन करता है? गिरने के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग एकेडमी लेने की जरूरत नहीं, उठने के लिए जरूरत है। आपको अपने जीवन में समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि उठ कैसे सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ संकल्प को पैदा करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कोई पीएचडी करने की जरूरत है। खबरों में आगे देखेंगे पीड़ित मानवता की सेवा अभियान। बात करते हैं गायत्री परिवार भिवंडी मुंबई की, जहां पर मुंबई से 160 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के महाड़ कस्बे में भारी बारिश व भूस्खलन से जान माल की भारी क्षति हुई है। अब तक 54 लोग मारे जा चुके, कई लापता होने की सूचना मिली है। गायत्री प्रज्ञापीठ भिवंडी मुंबई के कार्यकर्ताओं ने लगभग 30,000 से अधिक ज्यादा कंबल और चटाई की व्यवस्था महाड़ा बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाई। 2 दिन पूर्व ही गायत्री परिवार मुंबई से 10 कार्यकर्ताओं की टीम राहत कार्य जन सेवा हेतु पहुंच चुकी है। कल भिवंडी प्रज्ञापीठ कार्यकर्ताओं की एक टोली इस पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जा रही है। खबरों में आगे देखेंगे पावन वृक्ष गंगा अभियान, जहां पर सांसें हो गई कम, आओ पेड़ लगाए हम के तहत वृक्ष गंगा अभियान में युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार गुना की टीम ने ग्राम पिपरोदा केसराज की पहाड़ी पर 100 वृक्ष का रोपण बड़ी श्रद्धा उमंग के साथ किए गए, जिसमें पीपल, आंवला, सीताफल, जामफल, सुरजना आदि के पौधे रोपित किए गए। आगामी दिनों में इस पहाड़ी पर बरगद के पौधे भी रोपे जाएंगे। यह बात सुरेंद्र प्रजापति युवा प्रकोष्ठ गायत्री परिवार गुना द्वारा बताई गई। प्रज्ञा समाचार में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो गायत्री धाम सेंधवा से है, जहां पर गायत्री धाम सेंधवा के संरक्षक पंडित मेवालाल जी ने एक बड़ी योजना बनाई, जो कि पूरे देश के लिए एक आदर्श और अनुकरणीय है। पावन वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत 5000 केसर आम के वृक्षों का रोपण बड़ी श्रद्धा से 100 गांवों में संपन्न होगा और इसका रोपण होगा।
पंडित मेवालाल जी ने आम जन से अपील की है कि तरु मित्र बनाकर कम से कम 5 पौधों का दान करें। 1000 परिजनों से तरुदान लेकर 1000 किसानों के खेतों में तरुपुत्र का रोपण की योजना पंडित मेवालाल जी ने चलाई है। देखते हैं, सुनते हैं विस्तार से इस अभियान को। अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य प्रेरणा से वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत एक सुंदर मंगलमय योजना 5000 केसर आम के वृक्षों का रोपण 1000 तरु मित्रों के द्वारा दान करके और 1000 किसानों की मेड़ों के ऊपर यह रोपण होगा। यह मंगलमय योजना को हमारे उदार मना तरु मित्र बन करके वृक्षों को दान करेंगे। भाइयों बहनों, 5 फीट ऊंचा केसर का आम का पौधा जो मात्र रोपण के 2 साल बाद किसान की मेड़ पे फल देने लग जाएगा। और हमें यदि दुनिया के लिए उपकार करना है, एक अक्षय भंडारा करना है, प्रकृति को अक्षय प्राण देना है, किसान के बच्चों को एक छत्र छाया का आसियाना देना है, इससे अच्छा और क्या प्रयास हो सकता है। उसके घर की समृद्धि बढ़ेगी, पर्यावरण की समृद्धि बढ़ेगी। और उस पेड़ को लगाने के लिए अपने जन्मदिन पर, विवाह दिन पर, पुरखों की पुण्यतिथि की स्मृति के निमित्त हम अपने परिवार की ओर से मात्र 5 पेड़ों का दान करें। यही पंच परमेश्वर है, यही हमारे शरीर के पंच तत्वों की धरोहर को धरती के संरक्षण के लिए हम समर्पित करें। और एक पेड़ मात्र 300 रुपये में उपलब्ध होता है, जिसके अंदर किसान को संपूर्ण खाद और पेड़ की व्यवस्था पूरी करके देंगे गायत्री धाम। और इसके लिए हमने केवल 100 सदस्य बनाए। आप जैसे समर्थ सहयोगी उदार मना परिजन, आपके माध्यम से 9 अन्य जुड़ेंगे तो हमारे 1000 सदस्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। और किसानों के मेड़ों के ऊपर 5000 आम के वृक्षों की लहलाती हुई फसलें आप देखेंगे। इतना ही नहीं, आपके ग्रुप के 10 लोगों का आपका ग्रुप है, उसके पेड़ किस गांव में लगे हैं उस गांव का हम नाम देंगे, उस किसान का नंबर देंगे और उन पेड़ों के आप दर्शन कर सकते हैं। उनसे कभी भविष्य में चाहें तो आप मिल भी सकते हैं। यह मंगलमय योजना में आप भाग लेकर के इस धरती को हरी चुनर उड़ाएंगे। और इसके 4 चरण रखे हुए हैं रोपण के। पहला चरण रखा है गुरु पूर्णिमा पर्व पर बड़वानी जिले के 25 गाँव को लिया है, एक तहसील के 5 गाँव। और वो हमारे स्वयंसेवक अपने अपने किसानों का पंजीयन करेंगे, जिसकी गहरी जमीन है, पानी का साधन है, वहाँ पर इसका रोपण किया जाएगा। दूसरा कार्यक्रम होगा हरियाली अमावस्या को। जिस दिन हरियाली अमावस्या होगी उस दिन धरती पर हरी चुनर उड़ाएंगे। वो इंदौर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को दिया है, जिसके माध्यम से हमारी हरियाली अमावस्या। और तीसरा कार्यक्रम होगा जिसको हम कहते हैं, अपने जीवन में कई प्रकार के पर्व त्यौहार आते रहते हैं, लेकिन यह रक्षाबंधन का पर्व जो होता है बहुत ही अद्भुत होता है, जो विभिन्न राज्यों के क्षेत्र के परिजनों को दिया है। और आप सब इस कार्यक्रम में अपने कर कमलों से पौधा दे सकते हैं। ना आने पर आपके नाम का संकल्प बोल के हम वितरण करेंगे किसानों को। इसमें भाग लेने वाले लोग निश्चित रूप से धरती माता के वह पुत्र होंगे जो अपने जीवन में जो भी हमने संपदा कमाई है उसका एक छोटा सा अंश धरती को अक्षय श्रृंगार सजाएगा और उनके बच्चों का कुपोषण दूर करेगा और धरती को स्वस्थ प्राण शक्ति देगा। आज हमने देखा कोविड काल में ऑक्सीजन के लिए कितने लोग भटके थे। ये पेड़ सतत अक्षय प्राण देता है, यह पेड़ यज्ञ समिधा देता है, मधुर टानिक वाले पौष्टिक फल देता है। इसके पत्ते सुगंधित खाद देते हैं, इसके पुष्प धरती के ऊपर उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, इसका गोंद चर्मरोग ठीक करता है, इसकी गुठली संपूर्ण प्रकार के दांतों के लिए, बालों के लिए औषधियाँ बनाई जाती है। ऐसा मंगलमय तरु आपका धरती पर लगेगा। बहु उपयोगी तरु है आम का वृक्ष, जिसका आप दान करके अपने जन्मदिन को, विवाह दिन को, पुरखों को पुण्यतिथि को अजर और अमर और अक्षय कर सकते हैं। ऐसे अभिनव अभियान में आप सबका हृदय की गहराइयों से आमंत्रण है और इस भगवान के संकल्प को आप जरूर पूरा करेंगे। ईश्वरीय योजना है, ऋषि संकल्प चेतना है, आप सबकी श्रद्धा और विश्वास इसे पूरा करेगा। आप सबकी भागीदारी से
यह कार्य जरूर पूरा होगा। ओम शांति शांति। और सकारात्मक अभियानों से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रज्ञा समाचार। तो मिलते हैं अगले क्रम में जल्द ही, जब तक के लिए नमस्कार।